हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का समय है और आज की वीडियो में शेयर करूंगी आप सभी के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में किस तरह से मैं सुबह की पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मेरे ठाकुर जी की पूजा होती है। उससे पहले करती हूँ मैं मंदिर को थोड़ा सा साफ, क्योंकि धूल मिट्टी तो हम सबके घर में जो है ना बिन बुलाई मेहमान है। कोने कोने में जो है ना धूल मिट्टी आ जाती है। तो रोज़ सूखे कपड़े से जो है ना थोड़ी सी चौकी के ऊपर जो धूल होती है ना उसको साफ़ कर देती हूँ। कोई सामान हिलाती नहीं हूँ। तो आपको कोई सामान हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस उतना ही जो है ना कपड़े से सारा सामान जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि हाँ यहाँ पर जो है ना हमारी माता रानी विराजमान है, तो सफाई का जो है ना ध्यान तो देखिए रखना पड़ेगा। तो बस इसके बाद करूँगी मैं यहाँ पर हवन की तैयारी। हवन की तैयारी पहले से इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना माता रानी का हवन गाय के गोबर का जो उबला होता है उसके ऊपर ही किया जाता है। तो उबले को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहे तो इसको गैस के ऊपर रख कर भी इसको पका सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं कपूर लूँगी और कपूर को जलाकर इस उबले के ऊपर रख देती हूँ। तो थोड़ी 5 मिनट के बाद जो है ना ये उबला बढ़िया से पक जाता है और थोड़ा धुआं होता है। तो इसको जो है ना मैं जीने पे रख दूंगी ताकि इसका धुआं वुआं जो है ना निकल जाएगा और जो है ना उबला बढ़िया पककर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे हवन करती हूँ नवरात्रि के 9 दिनों में। सुबह सुबह का समय है, बेटे को पढ़ने बैठाल दिया है और भी खाना वाना कुछ नहीं बना है, बस पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराया, वो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप सबको पता है किस तरह से मैं रोज़ पूजा करती हूँ। आज जो है ना पूजा में फूल नहीं है मेरे पास। अगर फूल होते हैं तो फूल में थोड़ा सा जल लेकर माता रानी पर स्नान के रूप में थोड़ा सा छिड़क देती हूँ। अभी थोड़ा सा हाथ में मैंने जल लेकर जो है ना उनको स्नान इस तरह से भाव का जो है ना मैं स्नान करा रही हूँ। अगर आपके पास मूर्ति हो, जैसे कि किसी धातु से बनी हुई मूर्ति है, तो उनको आप उठाकर प्रॉपर तरह से उनका स्नान करवाएं। तो यहाँ पर तो मेरे पास पार्थिव मूर्ति है, इनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटाया जाता। तो बस ऐसे जल के छींटे देकर मैंने इनको स्नान करवा दिया। पोशाक बदलना चाहते हैं तो पोशाक आप बदल सकते हैं, मैंने आज तो खैर नहीं बदली है। इसके बाद रोली का टीका लगा दिया है, चावल चढ़ा दिया है, साथ के साथ मैंने कलश का भी जो है ना पूजन में डेली करती हूँ। जनेऊ वगैरह चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती रोज़। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो रोज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले दिन चढ़ाया जाता है और लास्ट के आखिरी दिन जो भी आपके अष्टमी पुजती है या नवमी पुजती है, तो आखिरी दिन जो है ना आपको जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना माता रानी के माथे पर रोज़ मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ। तो देखिए उनको मैंने बिंदी लगा दी है, और कौन सी वाली बिंदी लगाती हूँ ये भी मैं बता दूँ। तो जो बिंदी मैं लगाती हूँ ना, डिब्बी वाली बिंदियों का मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपनी वाली डिब्बी में से लगा देती हूँ, उनके लिए मैं एक अलग नई डिब्बी जो है ना लेकर आई थी बिंदियों की। तो वो डिब्बी की जो है ना मैंने बिंदी लगा दी है। बतासों का भोग जो है ना आज मैंने लगाया है, वैसे किशमिश का, मिश्री का, इस तरह का जो है ना भोग लगा देती हूँ। पहले जो है ना मैं नवरात्रि में रोज़ जो है ना माता रानी के लिए हलवा बनाती थी, लेकिन आज कल तो खैर झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, आज तो 34 दिन होने वाला है, तो मैंने जो है ना एक भी दिन हलवा नहीं बनाया है। लेकिन अब सोच रही हूँ आज शाम को जो है ना माता रानी के लिए मैं हलवा ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि हलवे के बिना जो है ना नवरात्रि एकदम अधूरी अधूरी लगती है। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि माता रानी के नाम पर ना वो हलवा जो है ना मैं खाती हूँ, और मेरे स्वास्थ्य के लिए जो है ना ज़्यादा मीठी चीज़ें सही नहीं है, इसलिए जो है ना मैं थोड़ा सा अपने मन को जो है ना मैंने रोक कर रखा हुआ है। लेकिन आज ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मैंने अखंड दीपक को भी सुबह के समय और रात में सोने से पहले अखंड दीपक को ध्यान से देखकर जो सोती हूँ, कहीं कोई बाती वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाती को कैसे ठीक करते हैं आप लोगों के साथ इसका भी मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी तक तो माता रानी की कृपा है कि अखंड दीपक बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत जो है ना नहीं हुई। बाती के ऊपर थोड़ा सा फूल बन जाता है, तो जब वो फूल बनने लगे ना तो उस फूल को चिमीटे से आप निकाल दीजिए, तो दिक्कत नहीं होती है। वो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगी कि उसका वीडियो मैं बनाऊँ। यहाँ पर मैंने हवन किया है, तो हवन में ना सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नाम की आहुति आपको देनी है। उसके बाद बतासा, एक बतासा आपको लेना है, 2 लौंगे लेनी है, और 2 लौंगों में जो है ना सिंदूर में डुबोकर जो है ना हवन किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना आपको 5 बार करना होता है। तो माता रानी का हवन जो है ना इसी तरह से किया जाता है। तो 5 बार जो है ना मैं इस तरह से लौंग, बतासे और
थोड़ा सा सिंदूर लगाकर और थोड़ा सा घी जो है ना डालकर इस तरह से भोग लगा दूंगी तो माता रानी का भोग लग जाएगा। और आप चाहें तो पान का भी माता रानी को भोग लगा सकते हो। वैसे हर तरह के वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप हमारे साथ अगर नए जुड़े हो तो फिर जो है ना आपको एक बार रिपीट करके मैं बता रही हूँ यहाँ पर। आप एक पान लीजिए और पान की जो ऊपर की डंडी है उसको आपको तोड़ लेना है, क्योंकि डंडी सहित पान का भोग नहीं लगाया जाता। तो आप डंडी तोड़ लीजिए, उसके ऊपर एक बतासा, 2 लौंगे, थोड़ी सी इलायची और ये सारा सामान रखकर, और थोड़ा सा गूगल हो तो गूगल रख लीजिए, हवन सामग्री है तो हवन सामग्री रख लीजिए और उसको पान की तरह फोल्ड करके, जैसे आपको पान वाले भैया देते हैं ना फोल्ड करके, वैसे ही फोल्ड करके जो है ना अग्नि में उसे समर्पित कर देना है। तो माता रानी जो है ना उसको भोग लगाती हैं। कहते हैं अग्नि के द्वारा जो भोग लगाया जाता है हमारे देवी देवताओं तक, माता तक, सब तक जो है ना पहुँच जाता है। तो इस तरह से जो है ना पान का भोग लगता है। अगर एक आध दिन मैंने लगाया तो आप लोगों को उसके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप चाहे तो नवरात्रि के 9 दिनों में इसी तरह से भोग लगा सकते हैं। अगर 9 दिन अगर पान नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो किसी भी दिन लगा सकते हैं, जैसे कि अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, तो कोई नवरात्रि के हर दिन तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई किसी भी दिन आप लगा सकते हैं। तो अभी तो मुझे हमारा घर जो है ना मार्केट से थोड़ा सा दूर है तो पान मुझे डेली नहीं मिल पाता है। पान क्या, डेली फूल भी नहीं मिल पाते हैं। बगीचे में कभी कभी फूल होते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ। जैसे कि अभी जो है ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो बगीचे में भी फूल आजकल हो नहीं रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना मैं करती हूँ यहाँ पर आरती। दो लौंगे ली हैं, एक थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा। जाना कपूर नहीं जलाती, अगर आप जाना कपूर जलाओगे तो आपका घर जो है ना बहुत काला काला हो जाएगा और जाना कपूर नहीं जलाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कपूर भर भर के जो है ना जलाते हैं। माता रानी भर भर के आप कपूर जलाओगे तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ये गलतफहमी है तो थोड़ा सा कपूर जलाइए। घर को भी जो है ना साफ़ सुथरा रखिए। जिस घर में आप रह रहे हो, जिस घर में आपने अपनी माता रानी को मान करके रखा है, वहाँ इतना कालापन होगा। कोई आपको ऐसी जगह बिठा दे, आप रह जाओगे, नहीं रह पाओगे। तो इतना ज़्यादा कपूर नहीं जलाना है, थोड़ा थोड़ा सा जलाइए। आरती करने के लिए थोड़ा सा कपूर पर्याप्त होता है, तो बस वही करना है। फिर देखिए सबकी अपनी इच्छा है, मैं अपना एक मत जो है ना आप लोगों के साथ रख रही थी। इसके बाद क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा गूगल डाल देती हूँ। गूगल की धुनी देना मैंने आप सबको बताया था ना। अगर आपके घर में कोई निगेटिव ऊर्जा है तो आप गूगल की धुनी अपने घर में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना बेटा कुछ खाने पीने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब तक मैं पूजा करती हूँ ना मेरे सारे घर वालों को भूख लगना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा गूगल मैंने इसमें डाल दिया है और इसी से जो है ना मैं माता रानी की आरती आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी से जो है ना अपने पूरे घर में जो है ना थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलता है और इस गूगल के अंदर एक अच्छी सी महक भी आती है। तो इसको जो है ना मैं अपने पूरे घर में घुमाती हूँ। आपके घर में कोई बुरी आत्मा का साया है, अगर बुरी आत्मा का साया नहीं भी है, आपका अपने घर में मन नहीं लगता, आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, झगड़े बहुत होते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। और आप सब भी आ जाइए आरती लेने। भगवान करे, माता रानी करे कि आप सबके जीवन के दुख जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आपकी हर इच्छा जो है ना पूरी हो। पूजा करने के बाद जो है ना मैं चली गई थी दवाई लेने। मार्केट मुझे जाना था, यानी डॉक्टर के पास मुझे जाना था। तो मैं वहाँ से डॉक्टर के पास से दवाई लेकर घर पर आई और इतनी ज़ोरों से मुझे भूख लगी थी कि फटाफट मैंने आटा गूँधा है। सब बगल में मैंने सब्जी बनाई है। तो आज जो है ना मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्जी, और उतना ही जितनी रोटियाँ हम लोग खाएंगे केवल उतनी ही रोटियाँ मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। क्योंकि इस समय जो है ना भूख का लेवल जो है ना एकदम हाई हो चुका है, क्योंकि 12:30 बजने वाले हैं और नाश्ता हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। तो फटाफट जल्दी हम दोनों के लिए जो है ना मैं रोटियाँ सेक लूँगी जितना हम लोग खाएंगे। बाकी जो है ना मैं आटा उठा कर रख दूँगी, फिर जो है ना बाद में फ्री होकर आराम से मैं जो है ना रोटियाँ सेकने वाली हूँ। तो इस तरह से रहता है मॉर्निंग पूजा रूटीन। जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं नाश्ता मैंने बनाना एकदम बंद ही कर दिया है। डायरेक्ट जो है ना खाना यानी भोजन बनता है, और भोजन का जो भी बनता है मेरे घर में मैं माता रानी का, ठाकुर जी का उसका भोग लगाती हूँ। हलवा तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, एक भी दिन मैंने भोग नहीं लगाया है। तो बस इस तरह से जो है ना नवरात्रि की पूजा चल रही है। और आप लोग क्या अलग करते हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हर घर की अपनी एक परंपरा होती है, हर घर के अपने एक अलग रीति रिवाज होते हैं। लेकिन आपके घर के क्या रीति रिवाज है मुझे ये भी ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं चल पाते हैं घर में। मैं अकेली रहती हूँ, पंडित जी पूजा पाठ के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं, मुझे घर से बाहर भी जाना होता है। तो कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों के रहते
हफ्ते जो है ना मैं इसी तरह से पूजा कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता मुझसे। व्रत मैं नहीं करती हूँ, ये मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, केवल पूजा जो है ना मैं करती हूँ। और इतना मुझे यकीन है कि माता रानी बहुत प्रसन्न रहती हैं हमसे, और मेरे कारण प्रसन्न नहीं रहती, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, पंडित जी बहुत ज़्यादा करते हैं। पंडित जी 3-4 साल से तो समथिंग मैं देख ही रही हूँ उनको, कि वो लगातार जो है ना सप्तशती का पाठ जो है ना नित्य करते हैं। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने देखा है उनको कि रात में कभी 12 बजे अपने घर आ रहे हैं, और घर आकर फिर उन्होंने जो है ना अपना सप्तशती का पाठ किया है। तो एक नित्य में ये सारी चीज़ें करना जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आपका हर दिन जो है ना एक साथ नहीं होता है। और उन्होंने ये जो नियम है वो अभी तक जो है ना बना कर रखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक माता रानी की कृपा हमारे ऊपर रही है। खाना खाने के बाद मैंने 2 घंटे आराम किया, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम जब भी बना पाएंगे तब हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे तब जाकर। तो अपने लिए मैंने टाइम निकाला, 2 घंटे बढ़िया से आराम किया। उसके बाद उठी मैं, और फिर मैंने अपनी शाम की रोटियां वगैरह बनाई, अपनी किचन को बढ़िया साफ़ सुथरा किया, क्योंकि शाम के समय घर और किचन अगर गंदी होती है ना तो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती। और अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर गंदा होता है, घर गंदा मतलब कुछ फैला हुआ हो, और उसी दिन जो है ना आपके घर में कोई विशेष मेहमान आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं शाम के समय अपने घर को साफ रखती हूँ। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।